कुछ कहानियां ना सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो सदियों पुराने डर और आज की कड़वी सच्चाइयों को एक साथ मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो हमें हमारे समाज के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों में झांकने पर मजबूर कर देगी। चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। जरा इस एक तस्वीर को अपने मन में बनाइए। अंधेरी रात, रेलवे की पटरियां और वहां कुछ लोग खड़े हैं जिनके हाथों में कटे हुए इंसानी सिर हैं। बस यही एक इमेज है जो इस कहानी का पूरा माहौल सेट कर देती है और हमें ये भी बता देती है कि आगे का सफर कितना ज्यादा भयावह होने वाला है। तो असली सवाल ये है, ये डर आता कहाँ से है? देखिए, ये कहानी सिर्फ भूतों के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे लोक कथाओं का खौफ और समाज का कड़वा सच मिलकर एक ऐसी दहशत पैदा करते हैं जो हमारे जहन में घर कर जाती है। ठीक है, तो चलिए इसके पहले हिस्से में उतरते हैं जहां कहानी अपनी नींव रखती है, एकदम पारंपरिक भूत प्रेत की कहानियों और अपशगुनों की भाषा में। माहौल एकदम परफेक्ट है एक डरावनी कहानी के लिए, है ना? सोचिए, आलोक अकेला है, थका हुआ है, निराश है और एक ऐसी जगह पर फंसा है जो समय और दुनिया से जैसे कटी हुई सी लगती है। यही अकेलापन और बेबसी उसे आने वाले अनजाने डर के लिए पूरी तरह से तैयार कर देती है। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये कि कैसे कहानी हमारी रोजमर्रा की परेशानियों के ऊपर अलौकिक संकेतों की परत चढ़ाती है। ट्रेन लेट होना तो एक आम बात है ना? लेकिन जब इसमें एक अजीब, अननेचुरल सन्नाटा और कुत्तों का डर से चिल्लाना जुड़ जाता है तो बेचैनी एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच जाती है। और फिर आलोक को जो नज़ारा दिखता है वो सीधे तौर पर हमारी लोक कथाओं से निकल कर आता है। रेलवे स्टेशन या पटरियां अक्सर ऐसी जगहों के रूप में देखी जाती हैं जहां आत्माएं या पिशाच भटकते हैं। तो ये सिर्फ एक डरावना मंजर नहीं है, बल्कि एक क्लासिक भूतिया मुठभेड़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे बढ़ती है, क्योंकि अब कहानी अलौकिक दहशत से हटकर एक ऐसी बुराई की ओर मुड़ती है जो खौफनाक रूप से इंसानी है। और यहीं पर कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अब हमारा ध्यान किसी भूतिया खतरे से हटकर एक बहुत ही असली और शायद उससे भी ज्यादा डरावने इंसानी खतरे पर चला जाता है। पटरियों के पिशाच अब जैसे पीछे छूट गए हैं। ये वो लाइन है जहां कहानी का असली राक्षस हमारे सामने आता है। ये कोई भूत या पिशाच नहीं, बल्कि एक क्रूर, नफरत से भरी हुई सोच है। यही वो पल है जब हमें कहानी के असली संघर्ष का एहसास होता है। ये हमें हॉरर की एक बहुत ही पावरफुल सब जॉनरा पर लाता है, जिसे सोशल हॉरर कहते हैं। यहाँ डर किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि हमारे ही समाज के अंदर मौजूद अंधेरे से पैदा होता है, जैसे कि भेदभाव, अन्याय और हिंसा। अलका के पिता के शब्द इस जॉनर का एक सटीक उदाहरण है। तो सबसे अहम बात यह है कि कहानी अपने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को जाति आधारित हिंसा की दर्दनाक असलियत से जोड़ देती है। जो भूत आलोक को दिखे थे वे अब एक असली और शायद ज्यादा भयानक खतरे का प्रतीक बन जाते हैं। अब हम कहानी के सबसे बुरे सपने वाले हिस्से में दाखिल होते हैं, जहां बाहरी दुनिया का खतरा और आलोक के दिमाग का खेल दोनों मिलकर एक भयानक साइकोलॉजिकल दुष्स्वप्न में बदल जाते हैं। ये टाइमलाइन शानदार ढंग से दिखाती है कि आलोक कैसे भ्रम में उतरता जा रहा है। सोचिए, रात 11:30 बजे उसे भूतिया आकृतियां दिखती हैं, पर कुछ ही मिनट बाद स्टेशन का कर्मचारी सब कुछ नकार देता है। फिर एक भूतिया ट्रेन की अनाउंसमेंट। हर घटना उसकी असलियत की पकड़ को कमजोर करती जा रही है और हम भी सोचने लगते हैं कि क्या सच है और क्या भविष्य का कोई भयानक संकेत। यहाँ आकर सारा तनाव अपनी चरम पर पहुंच जाता है। कहानी की दोनों धाराएं, लोककथा वाली और सामाजिक वाली, अब टकराने वाली हैं और हम एक भयानक खुलासे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये है कहानी का सबसे बड़ा, दिल दहला देने वाला मोड़। जो भूत उसने देखे थे वे कोई अनजान आत्माएं नहीं थीं, बल्कि उन पीड़ितों का भविष्य थे जो ठीक उसके बगल में बैठे थे। उसका वो विजन कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक चेतावनी थी। इसके बाद असलियत पूरी तरह से बिखर जाती है। भीख हत्या करती है, शरीर गिरते हैं और फिर सबसे भयानक मोड़ आता है। इंसान पिशाचों में बदल जाते हैं। ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि कैसे नफरत इंसान को हैवान बना देती है।
और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या सच है और क्या आलोक के दिमाग का वहम। उस पूरी अफरा तफरी के बाद कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले और उलझे हुए अंत के साथ छोड़ देती है, जहां कोई आसान जवाब नहीं है। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। आलोक स्टेशन की बेंच पर वापस आ गया है। ये वापसी इतनी अप्रत्याशित है कि ये हमें पूरी तरह से कंफ्यूज कर देती है। क्या वो सब कुछ सिर्फ एक भयानक सपना था? और ये है अंतिम सबसे खौफनाक डिटेल, असली अनाउंसमेंट उसके देखे हुए सपने या विजन की भूतिया अनाउंसमेंट से हूबहू मिलती है। ये इस बात को और पुख्ता करता है कि जो कुछ भी उसने देखा वो शायद सिर्फ एक सपना नहीं था। और कहानी का सबसे बड़ा दांव यहीं पर है। ये हमें इस अंतिम परेशान करने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। अगर वो सब एक सपना था तो अब आने वाली ट्रेन में उसका क्या इंतजार कर रहा है? डर अतीत में नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में है, और ये अनिश्चितता किसी भी भूत से कहीं ज्यादा डरावनी है।